करेंगे द सेंसस ऑफ 2011। आगे एसएससी के हर बार किसी ना किसी शिफ्ट में ये सवाल पूछे जाते हैं। द सेंसस, जो सेंसस टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओके दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सेंसस नहीं, हमें बोलेंगे जनगणना। हम जनगणना इसलिए बोल रहे हैं इसे क्योंकि जो ये लिखा हुआ इंग्लिश में, पर आपको हम समझाएंगे हिंदी में, पूर्णतः हिंदी में समझाएंगे। तो इसलिए आपको परेशानी नहीं लेनी है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये ऐसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम हिंदी में समझाएंगे। तो क्या है द सेंसस 2011, इसे बोलेंगे जनगणना 2011 की। तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर टॉपिक लिखे हैं, जो भी हमने लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और टू द पॉइंट बात की गई है। इसमें कोई ज्यादा कंटेंट नहीं है। आपको इसमें या तो कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, नहीं तो आप अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ाई करनी है, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है, किसी की भी नहीं पढ़ना है आपको। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो द सेंसस 2011। तो सबसे पहले जो सेंसस एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब सबसे पहले जो सेंसस का मतलब जनगणना का आयोजन किया गया था, वो किया गया था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कब किया गया था? 1749 में। तो क्या पता चला, सबसे पहले जो जनगणना की गई थी तो स्वीडन के स्टॉकहोम में की गई थी 1749 को। ओके, द फर्स्ट सेंसस, और सबसे पहले, और यहाँ बहुत से लोगों का गलत मानना है कि सबसे पहले इंडिया में जो सेंसस कराया गया था तो वो कब कराया था? 1830 में। मतलब इंडिया में सबसे पहले जो सेंसस हुआ था वो कब हुआ था? 1830 में। किसने कराया था? हेनरी वोल्टन ने कराया था। किसने कराया था? हेनरी वोल्टन ने। और कहाँ का? ढाका का। तो ये हुआ था, ये एक इंडियन सिटी का हुआ था, एक पर्टिकुलर जगह का हुआ था। तो 1830 में, मतलब सबसे पहले जनगणना किसने कराई थी? हेनरी वोल्टन ने 1830 में। किस जगह कराई थी? ढाका की। ओके, फिर इसके बाद में इसके बाद में फिर मेयो ने कराई ये जनगणना। तो इन्होंने कराई थी 1872, मतलब 1872 में मेयो ने कराई थी। पर ये कराई थी, असफल हो गई थी क्योंकि इसके कुछ कारक थे ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। आगे फिर आई रिपन आई। तो रिपन आने के बाद में, तो रिपन कब आए? इसके 9 साल बाद आई। तो रिपन ने 1881 में पूरी तरह से क्या कराई थी? जनगणना कराई थी। तो सबसे पहले कंप्लीट जनगणना भारत की कब हुई थी? 1881 में। किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। ये समझ में आ गया? आगे तब से ही जो जनगणना है, तो जनगणना का आयोजन हर 10 सालों बाद किया जाने लगा। ओके, तो अब बात करते हैं 2011 की जनगणना की। तो 2011 की जनगणना की जो थीम थी वो थी आर सेंसस आर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ओके, तो ये क्या थी? 2011 की जनगणना थी ना, तो ये 15वीं जनगणना थी जब से जनगणना कंप्लीट आयोजन की गई थी। किसने करी थी? रिपन ने। और इंडिपेंडेंस के बाद में कब थी? ये 7वीं थी। यहां तक समझ में आ गया? आगे फिर 2011 की जनगणना के अनुसार जो हुए थे ना रजिस्ट्रार जनरल, वो थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली कौन थे? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे। आगे एक और बात इसमें कि जनगणना का सबसे उच्च अधिकारी होता है, वो यही होता है। क्या? कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ओके, द सेंसस इज, और जो सेंसस जो है ना जनगणना, तो जनगणना 1948 अधिनियम, इसका मतलब क्या हुआ कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ओके, फिर उसके बाद में 2011 की जनगणना के अनुसार जो टोटल, मतलब जो शिशु मृत्यु दर थी वो 2.1 से लेकर 2.9 थी। ओके, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। आगे अब, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो पूरे भारत की पॉपुलेशन थी, मतलब जनसंख्या थी, वो कितनी थी? 121 करोड़, जो पूरे विश्व की जनसंख्या की कितनी थी? 17.5% थी। यहां तक क्लियर हो गया? आगे, और 2001 की जनगणना हुई थी, और फिर उसके बाद कब हुई थी? 2011 में। तो 2001 की जनगणना से 2011 की जनगणना में वृद्धि हुई थी, वो कितनी हुई थी? 17.7। इसका मतलब क्या हुआ? 17.7% वृद्धि हुई थी। किसमें? जनसंख्या वृद्धि हुई थी जब 2011 की जनगणना हुई थी। ओके, फिर अकॉर्डिंग टू 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार जो गांव की पॉपुलेशन थी, मतलब गांव की जनसंख्या कितनी थी? मतलब पूरे भारत में गांव की जनसंख्या थी 68.8%, और जो गांव की जनसंख्या थी वो थी 31.2%। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में जो एससी थे,
एससी कितने थे? 20% थे, जो पूरी भारत की जनसंख्या का 16.6% थे। और सबसे ज्यादा जो एससी पाए गए थे वो यूपी में पाए गए थे। फिर उसके बाद में अगर हम यूटी की बात करें, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो दिल्ली में पाए गए थे। ओके, और जो एससी पाए गए थे पूरी भारत की जनसंख्या का, जो मतलब पूरे भारत में 10 करोड़ पाए गए थे। और पूरी भारत की जनसंख्या का 8.6% पाए। 8.6% कौन थे? एसटी थे। अब आपको एक बात यहां से याद कर लेनी है, क्या है कि भारत की जनसंख्या का हमेशा मतलब ये 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ कितना है? 8.6%। ओके, 8.6%। अगर हम बात करें, अगर मान लो कि कोई भी चीज भारत की जनसंख्या की 30% है, तो उसका परसेंट कितना निकलेगा? वो निकलेगा 24 समथिंग निकलेगा, 25 समथिंग निकलेगा। तो आपको याद कर लेना है कि 10 करोड़ संख्या बराबर भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 8.6%। आगे तो एसटी कितने थे? 10 करोड़ थे। और सबसे ज्यादा एसटी कहां पे पाए गए थे? एमपी में। पर अगर हम उसकी बात करेंगे, यूटी की बात करेंगे, तो लक्षद्वीप में। आगे फिर लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका मतलब क्या? लार्जेस्ट डेंसिटी मतलब जो जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज्यादा 2011 की जनगणना के अनुसार पाया गया था, वो पाया गया था बिहार में। बिहार में कितना पाया गया था? 11.6%, सॉरी 1106, सॉरी कितना? 1106। और सेकंड नंबर पे कौन था? वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल था ना। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना था? 1028। अगर हम पूरे भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कितना था? 382। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो कितना था? 11,320। अब आपको एक बात बता देते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें पूरे भारत में तो दिल्ली का होगा। आगे और राज्य की बात करेंगे तो किसका होगा? बिहार का होगा। ओके, फिर बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व। बहुत से लोग गोवा बोलते हैं, पर गोवा नहीं है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का। ओके, और सेकंड नंबर पे कौन है? मिजोरम। और थर्ड नंबर पे बात करें, अगर हम यूटी की बात करेंगे तो यूटी में कौन है? अंडमान निकोबार। ओके, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। और यूटी में सबसे कम किसका है? अंडमान निकोबार का। ओके, आगे अब बात करते हैं मैक्सिमम सेक्स रेशियो। तो पहले आपको ये बता देते हैं व्हाट इज द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है, पहले हिंदी बताते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब होता है लिंग अनुपात। क्या होता है? लिंग अनुपात। इसका मतलब ये हो जाता है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये कहलाता है सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात। समझ में आ गया? तो केरल का जो लिंग अनुपात कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 1084। और तमिलनाडु का 995। अगर हम इंडिया के ओवरऑल की बात करें तो इंडिया का कितना था? 983। ओके, इंडिया कितना था? 983। और अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में किसका है? 1037। तो सबसे ज्यादा अगर हम यूटी की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में सेक्स रेशियो किसका है, तो आंसर क्या होगा? पुडुचेरी। और अगर हम उसकी बात करें, अगर पूरे भारत में किसका सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ओके, बात करते हैं कि सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है? हरियाणा का। किसका है? हरियाणा का। ओके, और फिर सेकंड नंबर पर कौन है? सिक्किम। और फिर अगर हम ये बात करें दमनदीव का, तो सबसे कम सेक्स रेशियो किसका हो जाएगा? अगर हम यूटी की बात करेंगे तो सबसे कम किसका हो जाएगा? 618। यूटी की बात करें या फिर यूटी, अगर हम यही बोले दोनों क्वेश्चन एक ही हो जाएगा कि भारत में सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, तब भी दमनदीव आंसर होगा। और भारत में यूटी में सबसे कम किसका है, तब भी दमनदीव आंसर होगा। ओके, अगर राज्य की बात करेंगे तो सबसे कम कौन हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो मेन की लिटरेसी रेट थी, लिटरेसी मतलब साक्षरता दर थी ना, वो थी 82.14%। ओके, और जो वुमेन की जो लिटरेसी रेट थी, मतलब साक्षरता थी ना वुमेन की वो थी 65.46%। ओके, और जो लिटरेसी रेट ग्रोथ, इसका मतलब ये हो गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना के अनुसार जो 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी वृद्धि हुई थी? 8.66%। ओके, लिटरेसी रेट इन इंडिया। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहां पे पाई गई थी? केरल में। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा था? शिक्षित राज्य कौन सा था? केरल।
और सेकंड नंबर पर मिजोरम। ओके, अगर हम बात करें इंडिया की लिटरेसी रेट की बात करें, मतलब इंडिया में टोटल साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। ओके, और लक्षद्वीप की है 91.8%। ओके, अगर हम यूटी की बात करेंगे तो यूटी में सबसे ज्यादा किसकी है, लक्षद्वीप की है। ओके, अब द मोस्ट लिटरेट सिटी इन इंडिया, सबसे ज्यादा शिक्षित जो जिला है वो कौन सा है, सरचिप, जो कहां पड़ता है, मिजोरम में। आगे, और सबसे कम जो शिक्षित राज्य की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर कहां पे पाई गई थी, बिहार में। तो बिहार में कितनी है, 61.8%। और सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है, 65.4%। और अगर हम यूटी की बात करेंगे तो यूटी में कौन हो जाएगा, दादर नगर हवेली। ओके, तो अगर यूटी में सबसे कम किसकी है, यूटी में सबसे कम है दादर नगर हवेली की। ओके, और राज्य की बात करें, राज्य में सबसे कम किसकी है, राज्य में सबसे कम है बिहार की। फिर बात करते हैं सबसे कम साक्षर जिला, मतलब यहाँ के लोगों को मतलब जो साक्षरता दर है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। यहाँ के लोग बहुत कम शिक्षित हैं, वो कौन सा है, अलीराजपुर। क्या है इसका नाम, अलीराजपुर। ये कहां पड़ता है, एमपी में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। फिर बात करते हैं द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी, मतलब सबसे ज्यादा राजस्थान में जो महिला और पुरुष की साक्षरता में दर सबसे ज्यादा कहां पर पाया गया था, राजस्थान में। तो एक और बोल देते हैं कि राजस्थान एक ऐसा राज्य है कि वहां पर ना महिला और पुरुषों की साक्षरता में जो अंतर है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाया गया, राजस्थान में। ओके, बात करते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी थी वो कहां पे बढ़ी थी, मेघालय में। कितनी बढ़ी थी, 27.8%, मतलब 27.8%। और अरुणाचल प्रदेश में कितनी बढ़ी थी, 26%। इसका मतलब 26% किसमें बढ़ी थी, अरुणाचल प्रदेश की। और मेघालय की कितनी बढ़ी थी, 27.8%। और पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था, मतलब और कमी किसमें हुई थी, तो सबसे ज्यादा कमी हुई थी केरल में। केरल में कितनी कमी हुई थी, लगभग 5% की कमी हुई थी। 4.9% की कमी किसमें हुई थी, केरल में। और नागालैंड में हुई थी 0.6% की कमी। आगे, फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडियन स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा, यूपी है। अगर हम बात करें 20 करोड़ है, अगर हम किसकी बात करें, 20 करोड़ है, तो 20 करोड़ इंडिया की पॉपुलेशन का कितना परसेंट हो गया, 10 करोड़ कितना था, 8.6%। तो 20 करोड़ कितना हो गया, 16.6%। समझ में आ गया, नहीं आ गया, तो ये हमने यहाँ इसलिए बताया था। अगर हम बात करें, और सेकंड नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र की कितनी है, 11 करोड़। अगर हम इसकी परसेंट की बात करें तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी लगभग 9, 9.5 के आसपास हो जाएगी, 9% या फिर 9.5%। समझ में आगे, नहीं आ गया। और बिहार की कितनी है, 10 करोड़। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कितनी है, 1.6 करोड़। ये किसकी बात करें, दिल्ली की बात करें, यूटी है ये। आगे, फिर मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडियन स्टेट, इसका मिनिमम है। तो सबसे कम जो पॉपुलेशन पाई गई थी, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहां पे पाई गई थी, सिक्किम में कितनी पाई गई थी, 6 लाख। अगर हम बात करें गोवा में सबसे कम नहीं है, सबसे कम कहां पर है, सिक्किम में। कितनी है, 6 लाख। और मिजोरम में 10 लाख। और लक्षद्वीप में सबसे कम, और यूटी में सबसे कम है लक्षद्वीप की। कितनी है, मात्र यहाँ पर 64,000 लोग हैं सिर्फ। कितने, 64,000। आगे, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या किस शहर में थी, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मुंबई में थी। और सेकंड नंबर पे दिल्ली में। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सिटी की बात कर रहे हैं। सिटी में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, मुंबई की। और सेकंड नंबर पे दिल्ली की। आगे, अब बात करते हैं एज पर द सेंसस 2011, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहां पे थी, कपूरथला में, जो कहां पे पड़ता है, पंजाब में। इज द लीस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया, मतलब सबसे कम जनसंख्या कपूरथला में थी। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ओके, बाय।